मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के बड़े मॉड्यूल को ध्वस्त किया है। आतंकी पुराने शहर के ऐशबाग थाने से 200 मीटर की दूरी पर फातिमा मस्जिद के पास बिल्डिंग में किराए का घर लेकर रह रहे थे। खुफिया एजेंसी ने ऑपरेशन चलाकर 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इस बिल्डिंग से कई बोरी धार्मिक साहित्य, दर्जन भर से ज़्यादा लैपटॉप जब्त किए हैं। इसके साथ ही बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार भी जब्त किए गए हैं। इस ऑपरेशन के साथ ही एक और छापा शहर के भारी इलाके करोज इलाके में भी मारा गया है। वहां से लोकल मॉड्यूल के आतंकियों को गिरफ्तार होने की सूचना है। खुफिया एजेंसी गिरफ्तार आतंकियों को अज्ञात स्थान पर लेकर पूछताछ कर रही है। गिरफ्तारी के बाद घर को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह जो कार्रवाई है देर रात 3 बजे 50 से 60 पुलिस कर्मियों ने की है और गोली मारकर उस दरवाजे को तोड़ा गया था जहां ये आतंकवादी रह रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उस कमरे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। किसी को भी वहां जाने की इजाज़त नहीं है। बताया जा रहा है कि ये जो आतंकवादी हैं वहाँ 3 महीने से ये 2 लोग यहाँ किराए पर रह रहे थे। उनमें से एक का नाम अहमद बताया जा रहा है। उसके बाद उसके साथ दूसरे लड़के आते जाते रहे हैं। बताया जा रहा है कि सलमान नाम का जो एक लड़का जो है यहाँ उनके यहाँ जो जो रहने आया था, वो कंप्यूटर सुधारने आया था। उसने कोई मकान खाली करने के हिसाब से, और वो शरीफ़े आलिमा का कोर्स कर रहा है। बाद में वो अपने परिवार के साथ आएगा। इसके बाद जो मकान मालिक है उसने उनको किराए पर घर दे दिया था। इसके बाद जब उन्होंने मकान मालिक ने उस युवक से आधार कार्ड मांगा था, लेकिन वो लगातार टालता रहा। कभी कहता घर से ला के दे देंगे, फिर कहने लगे हम 15 दिन में घर खाली कर रहे हैं। इसके बाद मकान मालकिन ने भी सोचा कि भैया आधार कार्ड की क्या ज़रूरत है जब वो लोग जाने ही वाले हैं। लेकिन जब मकान मालकिन को देर रात जब शोर हुआ और वो बाहर निकले तो उनको लगा ये लड़के आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन जब पता चला कि पुलिस वाले खड़े हैं तो उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने उनसे कहा कि भैया आप लोग अंदर चले जाइए। बताया जा रहा है कि सभी आतंकी छात्रों के भेष में यहाँ रह रहे थे। इन्होंने किसी ने कॉलेज में एडमिशन ले रखा था। ये कॉलेज में पढ़ने वाले युवाओं को बहकाकर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल करने का काम कर रहे थे। खुफिया एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि किस राज्य से आए थे और किस संगठन से जुड़े हुए हैं। हालांकि हम आपको ये बता दें कि खुफिया एजेंसी ने आतंकियों को पकड़ने के ऑपरेशन को पूरी तरह गोपनीय रखा था। स्थानीय थाने को भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। बिल्डिंग में सभी किराएदार परिवार सहित रहते हैं, लेकिन नीचे वाले मकान का किराएदार भी जो है गायब बताया जा रहा है। ये इस कार्रवाई के बाद से पूरी गली में दहशत का माहौल है। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। बस सिर्फ इतना कहना बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग 70 साल की नायाब जहां की है, जो इसकी मकान मालकिन बताई जा रही हैं। खुफिया एजेंसियों को इस बात की सूचना मिली थी कि आतंकियों ने इससे अपने छिपने का ठिकाना भोपाल में बनाया है। इसके बाद जांच कर एजेंसी इन तक पहुंची है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और इन्हीं लोगों की निशानदेही पे भोपाल के भारी क्षेत्र करोज क्षेत्र में भी एक घर में छापा मारे जाने की बात सामने आ रही है। हालांकि शांति का टापू कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आतंकियों का मिलना बड़ी बात मानी जा रही है। ये पहले भी सामने आ चुका है कि आतंकी ऐसे इलाकों को अपना ठिकाना बनाते हैं जहाँ का इलाका बहुत ही शांत हो। इसके पहले मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन के पास महिदपुर और उन्हेल इलाके से भी सीमी आतंकियों के तार जुड़े थे। इंदौर के करीब जंगल में सिमी आतंकी हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते थे। जी।